Good morning students. Today we are doing exercise 6.1 question number 1. What will be the unit digit of the square of the following number? इस क्वेश्चन में हमें कुछ जो है नंबर गिवन्स हैं और हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पर हमारी कौन सी डिजिट जो है आएगी। हमने सिर्फ यूनिट प्लेस की डिजिट को जो है यहाँ पर बताना है कि कौन सी है। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। जैसे 81 है, 81 का हमने स्क्वायर करना है, इसका हम स्क्वायर करेंगे कि हमारा स्क्वायर है। और इसका मतलब क्या होता है 81 मल्टीप्लाई 81, यानी 81 को 81 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो यूनिट प्लेस पे हमारे पास नंबर आएगा, जो डिजिट आएगी सॉरी, वो क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके लिए हमें पूरा नंबर जो है मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालने के लिए कहा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस की डिजिट है, देखिए जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्लेस के डिजिट को यूनिट प्लेस की डिजिट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम यही करते हैं। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस की हमारी डिजिट क्या है 1। तो 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास नंबर क्या आ रहा है 1। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस डिजिट जो है क्या होगी, अगर हम 81 को 81 से मल्टीप्लाई करते हैं 1। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट देखिए सेकंड। यहाँ पर हमें गिवन है 272। इसका हमने बताना है कि अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या आएगी। क्योंकि हमने यूनिट प्लेस डिजिट बताना है, तो हम यूनिट प्लेस पर हमारी जो डिजिट आ रही है उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब 2 है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमारी यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगी 4 आएगी। जब हम 272 को, यानी 272 को 272 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो यूनिट प्लेस पर हमारी जो डिजिट आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 4 आएगी। इसका सी पार्ट देखिए 799। अब यहाँ पर हमारी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 9। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर निकालना है। तो ये हमारा जो नंबर होगा, ये जो हमारी डिजिट है यही जो है रिपीट होगी। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आया 81। अब 81 में हमारा जो यूनिट डिजिट है वो हमारे पास क्या है 1। तो यहाँ पर हमारी यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगी 1 आएगी। जब हम 799 को 799 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस में हमारे पास कौन सा नंबर डिजिट आएगी 1 आएगी। इसका फोर्थ पार्ट देखिए 3859। अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट प्लेस पे हमारी कौन सी डिजिट आएगी। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि जो यूनिट प्लेस पे हमारी डिजिट आ रही है उसको जो है उसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी उसी डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है 9। यानी जब हम 3853 का स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास जो डिजिट आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। इस तरीके से बाकी के भी इसके जो पार्ट है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। हमें यहाँ पर कुछ नंबर जो है ये गिवन है और हमें ये पहले ही उन्होंने क्वेश्चन में कहा है दे आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन हमें रीज़न बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। देखिए हमारे पास कुछ एक ऐसे नंबर हैं, कुछ एक ऐसी डिजिट है, अगर वो किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट जो है अगर हमारी ये डिजिट होती हैं, जैसे हमारे पास क्या है 2 हो गया, 3, 7, 8, या फिर ज़ीरो जो है, जो हमारी ज़ीरो है दैट इज़ नॉट इन ए पेयर, ज़ीरो इज़ नॉट इन पेयर, तो वो हमारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी। यानी उनका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लें तो उनके परफेक्ट स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमें नंबर यहाँ पर गिवन है 1057। इसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट कौन सी है 7 है। अगर यूनिट प्लेस पर हमारी 7 है, 3 है, 8 है, 2 है, तो वो हमारे क्या होंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। उनका जब हम स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो उनके कभी भी परफेक्ट जो है स्क्वायर रूट हमारे फाइंड आउट नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा रीज़न क्या होगा, बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 7। अब यहाँ पर हमारा 3 है, बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 3।
8 है, अगर यूनिट प्लेस पर 8 है तो भी वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आपको सिर्फ ये नंबर जो है याद करने हैं कि अगर यूनिट प्लेस पर हमारी कौन कौन सी डिजिट होती हैं, 2, 3, 7, 8, अगर ये डिजिट हमारी हैं तो वो नंबर हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और अगर हमें 0 गिवन है यूनिट प्लेस पर तो वो हमारी किस में होनी चाहिए, पेयर में होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका पेयर बन रहा है, लेकिन ये 0 हमारी है, ये अकेली रहेगी, इसका हमारा पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास ये जो नंबर गिवन हैं, अगर हम इनका स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर निकालने पर हमारे पास जो नंबर आता है वो हमारा ओड नंबर होना चाहिए। कौन कौन से नंबर हैं जिनका हम स्क्वायर निकालते हैं, तो स्क्वायर निकालने के बाद जो हमारा नंबर आ रहा है वो हमारा क्या होगा, ओड नंबर होगा। स्क्वायर मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे हमें यहाँ पर दिया हुआ है 431, तो स्क्वायर का मतलब क्या है, इसकी पावर को 2 करना, और पावर 2 का मतलब क्या है, इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 431 को 431 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके, तो वो हमारा ओड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। तो हमें सिर्फ यही बताना है इवन नंबर है या ओड नंबर है, तो इसके लिए हमें पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इसके यूनिट प्लेस की डिजिट को, जो यूनिट प्लेस की डिजिट है इससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसी का ही हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू 1। 1 हमारा क्या है, ओड नंबर है, यानी अगर हम 431 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, दैट विल बी ओड नंबर। इस तरीके से हम इनके सेकंड पार्ट को भी करेंगे। जो यूनिट प्लेस पे हमारी डिजिट आ रही है हम उसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 6 को 6 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 36। अब यूनिट प्लेस में हमारा क्या आ रहा है, 6। अब 6 हमारा क्या है, इवन नंबर है, ओड नंबर नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारा स्क्वायर आएगा, नंबर जो स्क्वायर नंबर आएगा दैट विल नॉट बी ए ओड नंबर, वो हमारा कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, यहाँ पर थर्ड पार्ट में देखिए हमें यूनिट प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 9 मल्टीप्लाई 9 81। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो यूनिट प्लेस पे हमारा जो डिजिट आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है, और 1 हमारी क्या है, एक ओड नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम 7779 को 7 इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो स्क्वायर निकालने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा वो स्क्वायर नंबर हमारा क्या होगा, ओड नंबर होगा, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस में हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। यहाँ पर हमें एक पैटर्न जो है गिवन है उसे ऑब्जर्व करते हुए हमें यहाँ पर मिसिंग जो है नंबर दिए हुए हैं, जिसे कि हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन दिया हुआ है, 11 स्क्वायर। अगर हम 11 का स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 121 आता है। एंड नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है कि इन दोनों के बीच में एक जीरो को पुट कर दिया है, ठीक है। तो यानी 101 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर जो नंबर आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 121, यानी 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया उन्होंने, 121 हमारा लिखा, और यहाँ पर क्योंकि इनके बीच में जीरो था तो इनके बीच में भी हमने क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए इन 1 के बीच में हमारी 2 जीरो हैं, तो वहीं 121 लिखा है और उनके बीच में भी क्या पुट कर दिया है, 2 जीरो पुट कर दिया है। अब देखिए 1, यानी कि हमारी यहाँ से जो स्टार्टिंग डिजिट है वो भी 1 है, लास्ट डिजिट भी 1 है, और बीच में जितने भी हमें ज़ीरो गिवन होते हैं वो हमने क्या करना है, जो हमारे पास 121 यानी 121 है उसे हम लिखेंगे, और इनके बीच में जितनी भी ये ज़ीरो आ रही हैं, हमने यही देखा है इस पैटर्न से, देखिए कि यहाँ पर दोनों 1 के बीच में 1 ज़ीरो है, तो यहाँ पर पहले उन्होंने क्या लिखा है, 121, और इनके बीच में 10 को पुट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए आपके पास अब 1 के बीच में, दोनों 1 के बीच में हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर उन्होंने क्या पुट किया है, पहले
2 1 और उनके बीच में कितनी ज़ीरो पुट कर दी है 2, क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरो है। अब यहाँ देखिए 1 और लास्ट में भी 1 है, स्टार्टिंग में भी 1 है और बीच में हमारी जो ज़ीरो है वो कितनी है 4 है। तो यहाँ पर भी हमारा पैटर्न क्या होगा 1 2 1 और इनके बीच में हमने कितनी ज़ीरो को पुट करना है 4, क्योंकि यहाँ पर कितनी ज़ीरो है 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ पर भी कितनी ज़ीरो पुट हो जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट डिजिट है वो भी 1 है, लास्ट डिजिट भी आपका 1 है और बीच में आपकी कितनी ज़ीरो है 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे 1 2 1 पहले ये लिख देंगे और इनके बीच में हमने कितनी ज़ीरो पुट करनी है 6 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर भी कितनी ज़ीरो आ जाएंगी 6 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से देखिए हमारा पैटर्न जो है बिल्कुल कंप्लीट है। जैसे ऊपर हमें पैटर्न दिया हुआ था नीचे भी हमने वैसे ही डिजिट को जो है नंबर्स को जो है फाइंड आउट किया है और वैसे ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पर भी हमें एक पैटर्न गिवन है, ठीक है, तो अब हमने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए देखेंगे कि कैसे इन्होंने इस पैटर्न को बनाया है, वैसे ही हमने इस क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमें 11 का स्क्वायर जो है गिवन है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 11 मल्टीप्लाई 11, वो हमारा क्या होता है 121 होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इन दोनों 1 के बीच में क्या है 1 डिजिट है, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया इसी नंबर 121 लिखा और उनके बीच में 110 पुट कर दिया। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमारा क्या था 0 इंक्रीज हो रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए हमारी 0 के साथ साथ हमारा 1 भी इंक्रीज हो रहा है। पहले हमारे पास क्या थे 2 1 थे, अब हमारे पास क्या हो गए हैं 3 हो गए हैं 1। तो यहाँ पर देखिए हमारा पैटर्न क्या आ रहा है, यहाँ पर पहले हमारे पास 2 1 थे, ठीक है, तो यहाँ हमने क्या था 1 to 1 यानी 11 का स्क्वायर किया तो हमारा 121 आ गया। उसके बाद इनके बीच में ये हमारे 2 हैं 1 और 1 0 है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 1 2 1 फिर 0 और 0। अब थर्ड हमारे पैटर्न में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे 3 बार हमें 1 जो है गिवन है, तो इस पैटर्न में देखिए मैं क्या दिया हुआ 1 2 3 और उसके बाद बैक काउंटिंग आ रही है हमारी, देखिए 3 2 1 और इनके बीच में क्या है 1 1 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास कितने 1 है 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमारे 4 1 है, यानी इसका मतलब हमारे पास 4 तक तो काउंटिंग हमारी ये जाएगी 1 2 3 4 और उसके बाद हमारी बैक काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 3 2 एंड 1 और इनके बीच में हमारा क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका पैटर्न देखिए क्या है, यहाँ पर हमें राइट साइड दी हुई है और हमें लेफ्ट साइड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हमारी काउंटिंग कहाँ तक जा रही है 1 2 3 4 5। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कितने 1 आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5 और इनके बीच में हमारा क्या आ जाएगा 0 0 0 और उसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। अभी हमें अलग एक पैटर्न दिया हुआ है, तो पहले हम इस पैटर्न को समझेंगे और उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस पैटर्न में देखिए हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है। यहाँ पर हमें क्या है फर्स्ट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम इस पैटर्न में जो देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी फर्स्ट जो रो दे रखी है वो हमारी काउंटिंग है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या दिया है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये भी हमारी काउंटिंग ही चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा मिसिंग है, यहाँ पर हमारा 5 के बाद क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, उसके बाद हमारा देखिए 7 आ गया, ठीक है, ये हमारी रो भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हमारा 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर 12 स्क्वायर, अब ये हमारा कैसे आया, देखिए इसके लिए क्या उन्होंने पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे हम दो तरीके से यहाँ पैटर्न को जो है ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट क्या है 1 और यहाँ क्या है 2, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2, तो यहाँ पर हमारा 2 हो गया। अब 2 को 3 से करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 6 हो गया। अब 3 को 4 से करते हैं तो
12 आएगा, वो हमारा यहाँ 12 का स्क्वायर हो गया। अब 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कि 4 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारा क्या आना चाहिए, 20 स्क्वायर। उसके बाद 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 का स्क्वायर आ गया। अब 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 42 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम एक अलग पैटर्न से भी मतलब देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हमारा एक डिक्रीज करके नंबर आ रहा है 2, 7 है तो 6, 13, 12, 20 से पहले हमारा क्या, 21 से पहले हमारा क्या आता है, 20 हमारा आ गया, 31, 30, 43, 42। इसका मतलब हमारे ये पैटर्न जो है ये हमारा कंप्लीट है और बिल्कुल ठीक है।